अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद सरहादी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक जॉब। जी तो अगर आपकी तालीम मिडिल है, मैट्रिक है और आप पाकिस्तान रेलवे में जॉब्स करना चाहते हैं तो आपके पास बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान रेलवे में जॉब्स की अनाउंसमेंट हो गई है और इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपके पास चाहिए और कौन कौन से इलाके वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सारी तफसीलात मैं आपको बताऊँगा और अप्लाई कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आ जाना पाकिस्तान रेलवे की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इस पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और इसको खोलते हुए आप नीचे चले जाएंगे और ये आज ही पोस्ट हुई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 मार्च है। ठीक है, 16 मार्च से पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। अब यहाँ से आप लोग क्या करते हैं, इस पर डाउनलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इश्तिहार और इसका जो फार्म है जिसको आपने फिल करना है वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो ये हमारे सामने इश्तिहार है जो कि हमने डाउनलोड किया था। स्क्रॉल करते नीचे चलते हैं और ये हमारे सामने वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास वैकेंसी है वो कारपेंटर की है, स्केल नंबर इसका 6 है और डिपार्टमेंट जो है वो मैकेनिकल है और उसके बाद 5 वैकेंसीज़ हैं कारपेंटर में भी और वेल्डर में भी। ठीक है, और इसमें अगर क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफ़िकेशन आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए और 1 साल आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, यानी कारपेंटर में अप्लाई करें तो कारपेंटर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और अगर वेल्डर का करें तो आपके पास वेल्डर का होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा हमारे पास फिटर है। ठीक है, तो ये भी है, इसमें यानी कि 20 असामियाँ हैं और मैट्रिक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और 1 साल आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपने कोर्स जो किया है उसका यानी कि आपके पास सनद होनी चाहिए। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो चौथे नंबर पे जो वो पॉइंट्समैन की असामी है। ठीक है, स्केल नंबर इसका 5 है और इसमें जो असामी है वो 111 है। ठीक है, और इसमें सिर्फ आपके पास मैट्रिक सेकंड डिवीजन में होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5वें नंबर पे जो हमारे पास असामी है वो गेटमैन की असामी है, स्केल नंबर इसका 2 है, डिपार्टमेंट इनका ट्रांसपोर्टेशन है और इसमें 130 असामियाँ हैं और इसमें आपके पास मिडल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास मिडल है, मैट्रिक है और मैट्रिक के साथ आपके पास डिप्लोमा किया आपने कारपेंटर में, वेल्डर में, फिटर में, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं उम्र की तरफ कि आपके पास उम्र कितनी होनी चाहिए। आपकी कितनी होनी चाहिए, 18 से 25 साल और 5 साल आपको उमूमी रियायत मिल जाएगी तो ये टोटल 30 साल बन जाएगी। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करें, अगर आप लोग यानी कि रिटायर हो आर्मी से तो आप लोग इसकी 15 साल आपको एज लिमिट मिल जाएगी तो ये आपकी और ज़्यादा बन जाएगी, 45 साल बन जाएगी। ठीक है, बाकी भी हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए भी है और उसके बाद यहाँ पे और भी यानी कि एज लिमिट कैटेगरी में मौजूद है तो इनको आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, तो जो अमूमी बात थी वो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से इलाके वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जिनके पास इन इलाकों का यानी कि डोमिसाइल होगा वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट कैन अप्लाई। ठीक है, लाहौर, ठीक है, उकाड़ा, साहिवाल और इनका आगे चक और तहसील भी मेंशन किया गया। ठीक है, और उसके बाद कसूर हो गया, पाकपत्तन हो गया और ये हमारे पास गुजरांवाला हो गया, गुजरात हो गया, जलालपुर हो गया। ठीक है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात, ठीक, इसका ये तहसील भी लिखा है, किला, शेखुपुरा, ननकाना साहब, हाफिज़ाबाद, चिनोट, ठीक है, झंग, फैसलाबाद, टोपा टैक्सिंग, सियालकोट एंड नारोवाल। नीचे हम बात करते हैं, हमारे पास रिक्रूटमेंट कोटा यहाँ पे मौजूद है। 60% में ओपन मेरिट होगा, बाकी 20% में क्या होगा कि जो रेलवे के एम्प्लॉयर हैं सर्विस में हो या फिर रिटायर में हो, 20% उनके बच्चों के लिए होगा, एक्स सर्विसमैन के लिए 10% होगा और 5% यतीमों के लिए होगा। ठीक है, रेलवे के अलावा, और 5% जो है मेरिट कोटा में होगा। ठीक है, तो टोटल ये 100% हमारे पास कोटा आ गया है। नीचे हम चलते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन सी आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले पर हमारे पास क्या होना चाहिए, आपके पास अगर आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन मिडल है तो उसके ऊपर हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूट या स्कूल मस्ट वेरीफाई। ठीक है, तो जो स्कूल या इंस्टीट्यूट इदारे का जो बड़ा है उसने क्या करना है, इसको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ने केस मैट्रिक FA अटेस्टेड डिग्री विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, मैट्रिक और FA तो आपकी डिग्री अटेस्टेड होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो आपके पास जो है वो पासपोर्ट साइज तस्वीरें होनी चाहिए 3। ठीक है, उसके बाद अगर आपके वाले साहब रेलवे के एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, तो आपके पास रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि पता हो कि आप इनके बेटे हैं। ठीक है, और अब आप लोग अप्लाई कैसे करोगे, अप्लाई के लिए जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो उसके साथ आपने क्या करना है, 4 लिफाफे आपने यानी भेजने हैं। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और 4 लिफाफों के साथ ऊपर आपका नाम, एड्रेस, नंबर वगैरह मेंशन किया गया जो एप्लीकेशन के साथ आपने ऐड करने हैं यानी साथ अटैच करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, 550 रुपये जो है वो पोस्टल कार्ड आपने साथ भेजना है और किसका नाम भेजना है, ये इसके डिविजनल
पर्सनल ऑफिसर PR लाहौर के, ठीक है। तो ये आपने ऐड करना है और यहाँ पे नीचे एड्रेस भेजना है। बाकी सब चीज़ें आपने यहाँ इनको इस पर डाक के ज़रिए, कुरियर के ज़रिए भेज देनी है। अब हम नीचे चलते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। बाकी टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये फार्म और एडवर्टाइजमेंट आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे डाउनलोड करोगे। वैसे पीछे मैं बता भी दिया है, तो अभी वापसी में मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारे पास नीचे फार्म है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो पोस्ट का नाम यहाँ पे मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऊपर हमारे पास पोस्ट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। कारपेंटर के लिए कर रहे हैं, वेल्डर के लिए, फिटर के लिए, ठीक है। तो ये आपने इसको देख लेना है। नीचे हम चलते हैं दोबारा फार्म के ऊपर। उसके बाद आपने क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। अपना नाम यहाँ पे ऐड करना है, वाले साहब का नाम ऐड करना है, डेट ऑफ बर्थ, उम्र और डोमिसाइल। उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर और दूसरा अपने फ़ोन नंबर ऐड करना और यहाँ पे अपनी तस्वीर लगा लेनी है। और नीचे अपना जो रिहायशी पता है वो आपने ऐड करना है, जिसको हम लोग आर्जी पता या जो मौजूदा पता है उसे कहते हैं, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। सिटी अपना ऐड करना है, तहसील ऐड करना है, डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद सूबा यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद अपनी जो एजुकेशन है वो यहाँ पे ऐड करना है। नीचे आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर कोई तजर्बा है तो आपने वो ऐड करना है। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट अप्लाई हो तो आपने क्या कहा, NOC की कॉपी भी यहाँ पे अटैच करनी है। अगर आप गवर्नमेंट अप्लाई नहीं हो तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। नीचे हम चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कोटा मौजूद है। तो आपने क्या करना, देख लेना है कि ओपन कोटा में अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप लोग उस कोटा में अप्लाई कर रहे हैं जिसमें रेलवे के बच्चे हैं, या फिर आप एक्स सर्विसमैन में, या फिर मिनोरिटी, या फिर यतीम, ठीक है। तो आपने ये भी चेक कर लेना है, ठीक है। उस कोटा के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने क्या करना है, उसको यहाँ पर टिक कर लेना है। तो ये हमारा था ये फार्म फिल करने का तरीका। अब मैं आपको बताऊंगा कि एडवर्टाइजमेंट और ये फार्म आपको कहाँ से मिलेगा। आपने चले जाना है वेबसाइट के ऊपर pakrail.government.pk। जी ये हमारे पास वेबसाइट है, ठीक है। आपने इस तरह ओपन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको खोलते हुए नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आपने डाउनलोड फाइल पे क्लिक कर लेना है और आपको एप्लीकेशन और ये एडवर्टाइजमेंट सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। थैंक यू सो मच।